चाय चाय लाया था तुम्हारे लिए, पी लो। ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? तो मैंने आपको पैसे भी लाकर दे दिए ना, अब क्या चाहते हैं आप? मुझे माफ कर। मैं तो कभी भी नहीं करूंगा। आज जो भी कुछ हुआ ना सुबह में, उसमें सरासर मेरी गलती। मुझे तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं मजबूर हो जाता हूं। एकदम से मेरे सर पर गुर्बत का जिन सवार हो जाता है, फिर कुछ याद नहीं रहता। कसम से कोई और लड़की होती तो वापस ही ना आती शायद। फरहान, आप बिल्कुल परेशान मत हुआ करें। अगर आपकी नौकरी नहीं हो रही तो उसमें आपका कसूर थोड़ी है। ये सब तो किस्मत के खेल होते हैं ना। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है कि तुम बहुत हकीकत पसंद हो। आनिया, मुझे कभी छोड़कर मत जा। फरहान, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ और मैं आपके बगैर रह भी नहीं सकती। आप कैसी बातें करें, प्लीज चुप हो जाएं। मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती, इसीलिए तो मैं भी तुम्हारी इतनी कदर करती। अब तुम अपना मूड ठीक कर लो, हाँ, और अच्छे से तैयार हो जाओ। साली साहिबा की कॉल आई थी, हमें दावत पे बुलाया है। हाँ, मेरे पास भी फोन आया था लेकिन मैं उठाया नहीं। तो फिर चलो ना। क्या ना, कसम से इतने दिन हो गए मटन नहीं खाया। दानिश, दानिश, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, सब आने वाले हैं और शायद किसी को तुम्हारा इंतजार भी होगा। महानूर भी आ रही है। हाँ, और इसी बहाने तुम जल्दी तैयार भी हो जाओगे। अभी मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर ये रिश्ता नहीं हुआ तो। अरे होगा, पक्का होगा। ये एक भाभी का वादा है तुमसे, महानूर सिर्फ तुम्हारी है। प्रॉमिस ना? प्रॉमिस बाबा, आप जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ, बस 5 मिनट। नहीं, बहुत देर हो चुकी है। अच्छा 2 मिनट तो दें। अच्छा 2 मिनट, चलो बस 2 मिनट। चलो। वालेकुम अस्सलाम। हैं सानिया बीबी घर पे? अस्सलाम वालेकुम सानिया बेटा। अस्सलाम वालेकुम नानो। वालेकुम अस्सलाम नानो की जान। और आपकी शान। मामा कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम। यही है। कैसी? वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? चले। चलो आ जाओ। अच्छा ये पता बताओ है मानो सानिया खाला, वो मामा पापा बोल रहे थे कि अब आप हमारे घर चाची बन जाएंगी। क्या? अरे वाह, इसे कहते हैं रब ने बना दी जोड़ी। वानिया चलो फिर हम वहाँ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वानिया कैसी हो, ठीक हो? अरे मानूर वहाँ क्यों खड़ी हो? इधर आओ ना, हमारे पास आके बैठो। अच्छा ये मुझे बताइए कि ये हानिया और फरहान भी अभी तक नहीं आया है, क्या बात है? फिक्र ना करें आप ही, फरहान भाई आए या ना आए हमसे मिलने, लेकिन खाना खाने जरूर आएंगे। उतरो उतरो उतरो। एक मिनट। हाँ तो साहिबान, मेहरबान, कदरदान, मैं हूँ आपका अपना फरहान। वेलकम टू माय वीलॉग्स। ये हमारी प्यारी सी बेगम, और आज हम आए हैं साड़ू जी की दावत खाने। ये क्या तरीका है? मिलते ब्रेक के बाद। गाड़ी खड़ी है, गंदी हो जाएगी माल भाई की। वाह, हैं? ये दामाद जी की गाड़ी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कीचड़ में नहीं जाती, गंदी नहीं होती है। मेरा कहने का मतलब नहीं है, लेकिन अच्छी बात नहीं है, लोग देखेंगे। तो एक काम करता हूँ ना, मैं इसको धो देता हूँ। फरहान हटो हटो हटो। क्या तरी? वैसे भी तुम्हारे घर में मेरी नौकरों वाली औकात है। मत कर ये सब कुछ, रख के आओ, रखो। क्या तमाशा कर रहे हो? चलो अंदर। कैसे कैसे चलो, प्यार से चलो जरा, अंग्रेजी तरीके से चलो, ऐसे। क्या बात है भाई, क्या बात है? चलो 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 चलो। करो करो। तुम्हारी बारी, चलो आज। और दानिश बेटा, अमेरिका से आने के बाद आगे क्या इरादा है? मैं बताऊं, हमने ना इसकी शादी का प्लान बनाया है ताकि ये अमेरिका जाने का प्लान ना बनाए। क्यों दानिश, बोलो। जी बात। ये तो बहुत अच्छी बात है, और मैं तो कहती हूँ कि बहुत ही खुशकिस्मत होगा वो खानदान जिससे दानिश जैसा दामाद मिलेगा। जी बिल्कुल सही कहा अम्मी आपने। दानिश के लिए हमने एक अदद लड़की भी देख रखी है, बस लड़की वालों की तरफ से हाँ होने की देर है। क्या मतलब? लड़की पसंद भी कर ली है? जी बिल्कुल। तो इससे पहले फरहान भाई आ जाए, जल्दी से बताएं कौन है वो। अरे फरहान भाई, हानिया आइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सासू माँ, कैसी हैं आप? कैसा भाई? अरे भाई माशाल्लाह, गेम चल रहा है हमारे बगैर। बड़े गलत टाइम पे आए हैं आप फरहान भाई, एक से गेम चल रहा था हमारा। टाइम और गेम असल तो साड़ू जी का चल रहा है। जरा इधर हटो। क्या हाल है भाईजान? बड़े नक्शे वक्शे बनाए जा रहे हैं, बड़ी हैं प्लानिंग्स हो रही हैं, हमें पता ही नहीं है भाई। बैठो फरहान, बैठो। हाँ बैठे बैठे भाई। भाई हमें भी तो पता चले, ऐसी कौन सी प्लानिंग हो रही है जिसकी वजह से दावत चावत चल रही है? बस वो मैंने एक प्लाजा लॉन्च किया तो उसी खुशी में दावत दी है मैंने। वाह भाई वाह, बड़े प्लाजे श्लाजे बन रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है भाई। क्या बात है, वाह। भाई कोई नक्शा वक्शा अप्रूव हो गया? नहीं मतलब अच्छा दामाद हो तो सासू माँ तो अपनी जान कुर्बान कर देती है उन पर। नहीं, ये तो छोटा सा प्लॉट है। क्या बात कर रहे हो फरहान? जैसा तुम समझ रहे हो ना, वैसा कुछ भी नहीं है।
भाई मैं तो ये कहती हूँ कि फरहान भाई से अच्छा तो कोई है ही नहीं। मैं आप ही की टीम की खिलाड़ी हूँ। वाह भाई क्या बात है भाई, एक वानिया ही तो है जो मुझे समझती है, वरना हमारी सारी अच्छाइयां तो साड़ू जी के खाते में है। एक चाल हम भी चले हैं? लाओ भाई लाओ, लाओ भाई लाओ। ये अभी ना बात, शॉट चेक करना जरा। देखा ये मत हो जाती है और तो सानिया, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तुम बाहर आ रही हो या हम आ जाएं? आ गई। और खाने की खुशबू अच्छी कैसे नहीं आएगी, मैंने बनाया है खाना। और मुझे भी खाना है। लेकिन आज मैंने हर चीज महानूर की पसंद। क्यों भाई, हम बहनी नहीं है क्या? इसका मतलब आज के स्पेशल गेस्ट सिर्फ महानूर है। चलो हम चलते अरे हैं। सिर्फ नहीं, लेकिन महानूर स्पेशल है और महानूर के लिए एक सरप्राइज भी है आज। क्या सच में? क्या मतलब क्या? वेट करना पड़ता है हर अच्छी चीज के लिए। अभी बता दीजिए। नहीं सॉरी, वेट करना पड़ेगा, गेम भी खेलनी है हमने। मैं आती हूँ। हाँ। आलियान, मैं इस वक्त तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ। मैं इमाद भाई के घर पे आई हूँ दावत पे। व्हाट? दावत? तुमने तो मुझे किसी दावत के बारे में नहीं बताया मानो। जहन से निकल गया होगा। क्या हो गया? इतना क्यों पोसेसिव हो रहे हो? मैं हूँ पॉजेसिव तुम्हारे लिए। मैं सब जानता हूँ वहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन मानूर मेरी एक बात कान खोल के सुन लो कि तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। समझी तुम? आलियान, मैं फोन रख रही हूँ, कोई आ रहा है। मुझे तुम्हारा जवाब सुनना है मानूर, हाँ या ना। कल सुबह बात करेंगे ना यूनिवर्सिटी में। हाँ या ना मानूर। ठीक है, अब मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगा, तुम मुझे फोन करोगी। और अगर तुमने मुझे फोन नहीं किया ना, तो आगे जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। बाय। हाय मानूर, क्या बात है? मैं जब भी तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ तुम ऐसे ही चली जाती हो। क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? नहीं। चलो कोई बात, आज अच्छा नहीं लगता ना, क्या पता कल अच्छा लगने लगूं। मेरे सब बंदा वेट कर रहे हैं, मैं जाती हूँ। मम्मी आप कबाब तो खाएं, हैं? बहुत अच्छे बनाए हैं। अच्छा अमाद, आप अम्मी को बता क्यों नहीं रहे? बताइए ना। भाई बता देंगे, इतनी जल्दी भी क्या है? भाई मुझसे तो और इंतजार नहीं, प्लीज। अच्छा कर लेता हूँ बात। एक्चुअली अम्मी बात यह है कि मैंने और सानिया ने आज की दावत ये सोच कर रखी थी कि जो बात हमें आपसे करनी है सबके सामने हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और वो बात यह है कि हम दानिश के लिए मानूर का हाथ मांगना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारी ख्वाहिश पर जरूर गौर करेंगे। क्या बात है साड़ू साहब, पहले ही प्लॉट की बुनियाद डाल दी। मैं इसमें सोचने वाली क्या बात है?
इससे अच्छा रिश्ता मुझे नहीं लगता कि महानूर के लिए कोई और हो सकता है। मैं तो कहती हूँ हाँ कर दें। बोलिए ना अम्मी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे तो कोई एतराज नहीं। अरे तुमने सारे अपने कपड़े खराब कर लिए, जाओ मेरे कमरे में जाके चेंज कर लो, जाओ। वाह वाह वाह, क्या बात है साड़ू साहब की हैं। भाई सासू माँ की जायदाद का 25% तो आप पहले से रखे बैठे थे। अब इसको डायरेक्ट 50% पर आ गया। भाई मुबारक हो आप सब, मुबारक मुबारक हो साड़ू साहब। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। अब सानिया पानी पिलाओ। अरे इन झुकी हुई नजरों में आप बहुत हसीन लग रही हैं। दिल चाहता है कि सारी जिंदगी इसी चेहरे के साथ गुजार लूं। साथ रहने के लिए सूरत नहीं, दिल का राजी होना बहुत जरूरी होता है। दिल तो कब से राजी था महानूर, बस एक हाँ की देर थी। सो हो गई। इन झुकी हुई नजरों में आप बहुत हसीन लग रही हैं। दिल चाहता है कि सारी जिंदगी इसी चेहरे के साथ गुजार लूं। क्या बात है, पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं हो। खुश तब होती जब मुझसे पूछा गया होता। ऐसे कैसे तुम लोगों ने पूछे बगैर मेरा रिश्ता तय कर दिया? इसमें इतना हाइपर होने वाली कौन सी बात? तुम्हें पता है ना, जब सानिया की शादी हुई थी उससे नहीं पूछा गया, जब मेरी शादी हुई थी मुझसे भी नहीं पूछा गया, तो तुमने कैसे सोच लिया कि कोई तुमसे पूछेगा? मैं जानती थी इमाद भाई के जितने एहसानात हैं ना, उसकी कुर्बानी मुझे ही देनी पड़ेगी। और देख लो आज वही हुआ। जैसा तुम सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि दानिश एक बहुत अच्छा लड़का है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, तमीजदार है, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? वो तुम्हें चाहता है। एक बात तुम कान खोल कर सुन लो हानी, वो जान भी दे देगा ना, मैं तब भी उसकी बीवी नहीं बनूंगी। क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहना। मैं जिसे पसंद नहीं करती हूँ उसके साथ नहीं रह सकती, बल्कि मैं सबको जाके बता रही हूँ अभी। पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ठीक है, तुम्हें दानिश से शादी नहीं करनी, किससे शादी करनी ये तो बताओ जरा। मामा चले, नाना बुला रही है। हाँ बेटा तुम जाओ, मैं आती हूँ। गो। हानिया जरा इसका दिमाग ठिकाने लगा दो, वरना आज मैं इसका जनाजा निकाल दूंगी। ठीक है, निकाल देना जनाजा। जबरदस्ती है कोई? मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है, तुम आखिर इस बात को समझ क्यों नहीं रही? कोई साथ नहीं देता, सब सिर्फ तसल्लियां देते हैं।
अम्मी, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो। आपको मुझसे पूछना चाहिए था, ऐसे कैसे आपने मेरा रिश्ता तय कर दिया? क्या पूछ लेती? कोई और लड़का है क्या? नहीं, कोई और की बात नहीं है। पसंद भी तो कोई चीज होती है ना अम्मी। तुम कब से अपने लिए लड़का पसंद करने लगी? कान खोल के सुन लो, मैं अमाद को जबान दे चुकी हूँ दानिश के लिए। और क्या बुराई है दानिश में? अच्छा खासा लड़का है और मेरे किए हुए फैसले कभी गलत नहीं होते। अम्मी, हानिया की शादी का फैसला भी आप ही का था और वो खुश नहीं है। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मैं दानिश के साथ खुश रहूंगी? और वैसे भी बस बस, जाओ अपने कमरे में। जाओ। साथ रहने के लिए सूरत नहीं, दिल का राजी होना बहुत जरूरी होता है। दिल तो कब से राजी था मानूर, बस एक हाँ की देर थी। सो हो गई। हानिया, जरा इसका दिमाग ठिकाने लगा दो, वरना आज मैं इसका जनाजा निकाल दूंगी। हेलो मनोहर, मैं तुमसे लास्ट दफा पूछ रहा हूं, तुम्हें मेरा फैसला मंजूर है कि नहीं? बोलो। नहीं। जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे तो कोई एतराज नहीं। अरे, तुमने सारे अपने कपड़े खराब कर लिए, जाओ मेरे कमरे में जाके चेंज कर लो। अमाद, अमाद, हाँ? इतनी अच्छी खबर आपने सुनी है और उदासी क्यों है चेहरे पे? क्या हुआ है? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप दुनिया से तो छुपा सकते हैं, मुझसे नहीं छुपा सकते। बताइए ना, क्या बात है? सानिया, तुम्हें नहीं लगता कि मानूर इस रिश्ते पर राजी नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको क्यों लगा ऐसा? चेहरा दिल का आईना होता है और मैंने मानूर का चेहरा पढ़ा है।
वहम है आपका। ट्रस्ट मी, वो बहुत खुश है। और फिर अम्मी ने जबान दे दी है तो महानूर की टेंशन अब आपने नहीं लेनी। और वैसे भी लड़कियां ऐसे टाइम पे शर्माती हैं, अपनी फीलिंग्स का इजहार थोड़ी करती हैं। और अब आपने महानूर की जिम्मेदारी मुझे दे देनी है, बस। पक्का? ऑफ कोर्स। हमाद, आपने दामाद के रूप में जो बेटा बनके हमारी फैमिली के लिए किया है ना, वो शायद सगा बेटा भी नहीं कर पाता। फरहान, कुछ सोच रहे? वैसे साड़ू जी ने रिश्ता तो तय कर दिया है, लेकिन महानूर की मंजिल कुछ और है। लेकिन आप इतनी बड़ी बात खुद से कैसे कह सकते हैं? क्या महानूर ने आपसे कोई बात की है? अरे सारी बातें कही थोड़ी जाती हैं, कुछ बातें समझने की भी होती हैं। जिस तरह उसके हाथ से गिलास गिरा, आउच! जैसे वो फिल्मी हीरोइन की तरह मटकती हुई भाग गई। हाय 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 हाय, उसके ऐसे करने ने बहुत सवाल छोड़ दिए मेरे लिए। हाँ, वैसे तुम भी यकीन रखो, उस शादी से कतई खुश नहीं है। दिल दे बैठी है किसी और को। हाँ, अब आएगा मजा। साड़ू जी और सासू माँ के बीच छिड़ेगी जंग, और ये जंग शुरू करूंगा मैं। नहीं फरहान, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ थोड़ी करूंगा। जो कुछ करेगा वो साड़ू जी का बुरा वक्त करेगा। है ना? आए हाय, महानूर बेचारी। तुम कब से अपने लिए लड़का पसंद करने लगी? कान खोल के सुन लो, मैं हमाद को जबान दे चुकी हूँ दानिश के लिए। हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता बचा है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर मेरा भी एक फैसला सुनती जाओ। तुम्हें पाने के लिए मैं किसी भी हद से जा सकता हूँ, ये बात तुम अच्छे से जानती हो। इसलिए कल दोपहर को सिटी कोर्ट में आ जाना, वरना मेरी मौत। हेलो, क्या क्या बोल रहे हो? हाँ जी, मैं ठीक तो है। क्या हुआ आपी? आपी सब खैरियत तो है? आपी? वानिया, महानूर, कहाँ हो भाई? वकीली साहिबा, बुआ, मैं पूरा महानूर और वानिया को ढूंढ के आई हूँ, नजर ही नहीं आ रही। कहाँ है? महानूर तो यूनिवर्सिटी चली गई और वानिया तैयार हो रही है कॉलेज के लिए। आपने बगैर नाश्ते के जाने दिया उसे? मैंने बहुत कहा कि नाश्ता करके जाना, मगर वो जल्दी में थी, चली गई। वकीली साहिबा, इससे आपको नूर बेटी का रिश्ता तय करने से पहले उसकी रजा पूछ लेनी चाहिए थी। बस कर दें बुआ, बस।
मेरे माजी को मेरा आईना मत बनाए। जो गलती मैं सालों पहले कर चुकी थी वो आज भी आसेब की तरह मेरा पीछा करती है। माजी के वो जख्म आज तक मेरे हाल को कुरेदते हैं। इसलिए मैं मर तो सकती हूँ, लेकिन अपनी बेटियों को पसंद की शादी नहीं करने दे सकती। अरे क्या हो गया आपको? आपके माजी को बीते हुए बरसों गुजर गए, बार बार याद करके उसे आपको क्यों अज़ियत देती रहती हैं? जानती हैं बुआ, मुझे एक डर सा लगा रहता है कि कहीं ये वक्त बागी होके मेरा माजी ना दोहरा दे। खबरदार मानी, जो तुमने एक कदम भी आगे बढ़ा, तुम सोचो तुम्हारी कसम है मैं ट्रिगर दबा के अपनी जान ले लूंगा। आलिया प्लीज रिलैक्स हो जाओ, प्लीज जिद मत करो, गन नीचे करो। जिद मैं कर रहा हूं, जिद तुम कर रही हो मानूर, जिद तुम कर रही हो। अभी भी फैसला तुम्हारे हाथों में है, मैं तुमसे आखिरी दफा कह रहा हूं, हाँ या ना। आलिया मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, हम बैठकर बात भी तो कर सकते हैं ना। हाँ या ना। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ आलिया, प्लीज ये गन नीचे करो, खुदा के लिए मुझे इस इम्तिहान में मत डालो, मैं मर जाऊंगी। पांडूर पांडूर मैं तुमसे आखिरी दफा पूछ रहा हूँ, हाँ या ना। ठीक है ठीक है, तुम चाहती हो ना कि मैं मर जाऊं, तो ठीक है मैं मर जाता हूँ। हाँ 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 आलिया, अगर तुम चाहते हो ना कि मैं मर जाऊं तो ठीक है।
माधुर, माधुर, माधुर। मैं तुम्हारे साथ प्लीज, प्लीज।